हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सुभान दादा के बारे में लेसन पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बीच में होमवर्क में भेज दूंगी। आज हम अगला लेसन पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीव जंतु, यानी रेगिस्तान में किन जीव जंतु होते हैं उनके बारे में इस पाठ में जानकारी दी है। तो रेगिस्तान में जीव जंतु कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपको इस पाठ में बताया जाएगा। तो आप लोग लेसन नंबर 8 और पेज नंबर 51 निकालिए। तो हम पहले थोड़ा सा पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पृथ्वी पर यानी हमारी जो धरती है उस पर जीव जंतुओं का अनोखा संसार रहता है। यानी यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, जो कई जीव जंतु तो हमें उनके नाम भी नहीं पता हैं। यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों वाले रेगिस्तान में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यानी रेगिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है, तो वहां पर भी जीव जंतु पाए जाते हैं। वो कौन से हैं और ये जानकारी इस पाठ में कुछ रेगिस्तानी जीव जंतुओं के बारे में हम देंगे। तो आगे हम पाठ पढ़ेंगे कि रेगिस्तान धरती का यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका रेगिस्तान सबसे सूखा स्थान है। यानी यहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ कभी कभी महीनों तक तो कभी सालों तक वर्षा नहीं होती, यानी बरसात वहां पर कई सालों तक नहीं होती है। लेकिन धरती एक अन्य भागों में रहने वाले जीव जंतुओं की तरह रेगिस्तान के जीव जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी जैसे मनुष्य को पानी की आवश्यकता है वैसे जीव जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें भी तेज धूप से बचकर रहना पड़ता है। यानी उनको भी हम धूप से जैसे बचते हैं तो जीव जंतुओं को भी धूप से बचकर रहना पड़ता है। यहाँ की कठिन स्थितियों में जीने के लिए वे अलग तरीके अपनाते हैं। अब जीव जंतु कैसे तरीके अपना रहे हैं वो चीज हम देखेंगे। चूहे जैसा यानी जो हमारे यहाँ चूहे पाए जाते हैं, चूहे जैसा रेगिस्तानी जीव जरबिल दिन के समय जमीन के नीचे बिल में रहता है। यानी दिन के समय वो कहाँ रहता है? बिल में, जो कि काफी ठंडा होता है। बिल अंदर की तरह होता है, जमीन के अंदर होता है, तो वो जगह ठंडी होती है। एक विचित्र तरह का कीट गोब्रेला, यानी दूसरा कीट क्या है? गोब्रेला अपने पैरों पर ओस के कणों को इकट्ठा करके उन्हें हवा में छोड़ता है ताकि वे उनके मुंह में आ जाए। यानी जो गोब्रेला है वो अपने पैरों पर जो ओस की बूंदें पड़ जाती हैं, कण इकट्ठे हो जाते हैं, उनको क्या करता है? हवा में छोड़ता है जिससे कि वो उसके मुंह में आ जाए। हालांकि रेगिस्तान में केवल रेत और रेत के टीले ही नहीं होते, कुछ रेगिस्तानों में चट्टाने या कंकड़ पत्थर भी होते हैं। कहीं कटीली झाड़ियां भी होती है। हम सोचते हैं कि वहाँ रेत के ही टीले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ कुछ चट्टाने और कंकड़ पत्थर भी हैं और कहीं कहीं कटीली झाड़ियां भी होती हैं, जिनमें बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। रेगिस्तान में कहीं कहीं छोटी झीलें भी हैं। यानी झीलें यानी छोटे छोटे तालाब जो बन जाते हैं वो झील का रूप ले लेते हैं। यहाँ रेगिस्तान के जीव जंतु आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी उन झीलों में जाकर रेगिस्तान के जो जीव जंतु हैं वो अपनी प्यास को बुझाते हैं। पूरे संसार में 2300 से अधिक तरह के सांप पाए जाते हैं। यानी पूरे संसार जो हमारा है उसमें 2300 यानी 2300 से अधिक तरह के सांप पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर
11 मीटर तक होती है। अधिकतर सांप हानिकारक नहीं होते, यानी अधिकतर सांपों को, यानी सांप को नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं कि वो विषैले होते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि 2300 से भी अधिक तरह के जो सांप हैं उनमें से अधिकतर सांप क्या नहीं होते, हानिकारक नहीं होते, यानी हानि नहीं पहुंचाते। परंतु कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि वो एक बार डस ले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये तो सबको ही मालूम है कि सांप अगर डस लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। अगर उसे हमें टाइम से देख लिया तो उसका जहर भी निकाल लिया जाता है, लेकिन अगर हमने समय से नहीं देखा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सांप प्राय अंडे देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अमेरिका के सूखी चट्टानी रेगिस्तान में एक तरह के काफी डरावने सांप पाए जाते हैं। उनकी पूंछ पटकने की आवाज 30 मीटर दूर से ही सुनाई देती है। हालांकि इस आवाज को वे खुद नहीं सुन सकता, ये अपने आसपास के अजनबियों को भगाने के लिए ऐसा करता है। यानी अमेरिका की सूखी चट्टानों में कई डरावने सांप पाए जाते हैं। उनकी पूंछ पटकने की आवाज 30 मीटर तक सुनाई देती है ना, लेकिन वो उसकी खुद की आवाज वो नहीं सुनता है, आसपास के लोगों को भगाने के लिए ऐसा करता है। अन्य सांपों की तरह यह सांप भी जमीन में होने वाले कंपन की सहायता से आसपास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। यानी ये सांप कैसा है कि जमीन में जो कंपन होता है, किसी के आने की आहट होती है, वो उसकी जानकारी को प्राप्त कर लेता है। नेवले समूह में शिकार करना पसंद करते हैं। समूह यानी बहुत सारे लोग, परंतु अपने आसपास के खतरनाक जंतुओं पर उनकी पैनी नजर होती है। वे गोब्रेला, मिलीपीड तथा अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब वे चट्टानों या झाड़ियों में छिपे होते हैं तो अपनी आवाज से अपने साथियों को सूचना देते हैं। नेवले सांपों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, ऐसा हमने सुना भी है और कई वीडियोस भी देखे हैं कि वे उन्हें क्या करते हैं, मार डालते हैं। जब कोई सांप हमला करता है तो वे तेजी से उन्हें चकमा देकर दे सकते हैं। अंत में जब सांप थक जाता है तो नेवला उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। मादा नेवला लगभग एक ही समय में बच्चे देती है। वे दीमक के पुराने डूह या खोखले तने में बच्चे देती है, यानी जब पेट सूख जाता है तो उसके अंदर जो उसका तना होता है, सूखा हुआ तना, उसके अंदर वह खोखले तने में बच्चे देती है। जब बड़े नेवले भोजन की खोज में जाते हैं तब एक या दो पुरुष नेवला बच्चों की रखवाली करता है। जब शाम को अन्य नेवले लौट आते हैं तभी वे वहां से हटते हैं। रेगिस्तान का एक प्रमुख जंतु क्या है, ऊंट। सबने सुना है ना, ऊंट जानते भी हैं, देखा भी है। ऊंटों को हजारों वर्ष पहले से ही मनुष्यों ने पालना शुरू किया था। ऊंट की चमड़ी ऐसी होती है कि वह काफी गर्मी और ठंड को सह सकता है, यानी उसे गर्मी भी नहीं लगती और ठंड भी नहीं लगती। ऊंट 10 मिनट में ही लगभग 100 लीटर पानी पी सकता है। 10 मिनट में क्या करता है, 100 लीटर पानी पी सकता है। सामान्य रूप से वे रेगिस्तानी पौधों को खाकर काम चलाऊ नमी प्राप्त कर लेता है और यही कारण है कि वे 10 महीनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। यानी वो इतना कोटा रखता है अपने अंदर कि वो 10 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले और 2 कुबड़ वाले। एक कुबड़ वाला और 2 कुबड़ वाले। कुबड़ इस जानवर को रेगिस्तान में रहने में मदद करता है। ये इनके
भंडार गृह का कार्य करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनमें पानी भरा होता है। जो कुबड़ होते हैं वो उनमें पानी नहीं भरा होता, वो उनका क्या होता है, भंडार गृह होता है, जिसमें वो काफी खाने की वस्तुओं को भर लेता है। ये बात सही नहीं है, उनमें वसा भरी रहती है। भोजन के अभाव की स्थिति में इसी वसा से ऊंट पोषण प्राप्त करता है। कई दिनों तक यदि इन्हें भोजन नहीं मिले तो कुबड़ क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके भीतर की वसा की खपत हो जाती है, यानी उनका पोषण उसमें से आता रहता है। इनका मुंह भी इतना सख्त होता है कि नुकीले कांटे भी उसमें चुभ नहीं सकते, यानी इनका जो मुंह होता है वो भी बहुत सख्त होता है। कैसा होता है, सख्त, कठोर होता है। तो अगर वो कंटीली झाड़ियों में भी चला जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इन विशेषताओं के कारण ऊंट रेगिस्तान के कठिन हालातों का सामना कर पाता है, इसलिए तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रेगिस्तान के जीव जंतु हैं और संसार के जो थोड़े बहुत जीव जंतु जिनके की हमने नाम भी नहीं सुने, वो इसके अंदर इसमें जानकारी हमें मिली है। तो अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है पहला कीट। कीट मीन्स कीड़ा। कीट मीन्स कीड़ा। अगला है रेगिस्तान। रेगिस्तान रेत का स्थान, अर्थात दूसरा क्या नाम है इसका, मरुस्थल। तीसरा है जहरीले, विषैले। विषैले जिनमें जहर होता है, विष होता है। अजनबी, अपरिचित। अजनबी, अपरिचित, जिसका कि हमें परिचय प्राप्त नहीं है, हम जिनसे परिचित नहीं है। कंपन, थरथराहट, यानी कांपने की क्रिया। अगला है चकमा। चकमा मीन्स धोखा। हम जो कहीं भी किसी को भी, कई हमें धोखा दे जाते हैं और कभी हम किसी को धोखा दे लेते हैं, तो वो क्या है, धोखा, चकमा। भंडार गृह, ऐसी जगह जहाँ वस्तुओं को इकट्ठा रखा जाता है, जो कि रेगिस्तान के ऊंट के कुबड़ में होती है। जो वो क्या करता है, उसमें अपने वस्तुओं का भंडार गृह बना लेता है। अभाव, अभाव मीन्स कमी। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो पिछले लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको एक आध दिन में भेज दूंगी। ठीक है, और इसके भी सैटरडे को भेजेंगे। तो हम आप लोग इस लेसन को रीड करेंगे और शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे। एक बार फिर से दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है।